नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं YTA टाइम्स। कल 21 जुलाई को ईद उल अजहा का त्योहार है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे साथी अब्दुल्ला खान ने ये जानने की कोशिश की कि देखिए गांव की जनता कितनी जागरूक है और वहां के जनप्रतिनिधि कितने जागरूक हैं और क्या कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची देवरिया जिले के एक गांव में। वहां के जनप्रतिनिधि से मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब वास्तव में हमारा देश बदल रहा है। जिस तरह से वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के ग्राम प्रधान ने अपनी बात को रखा और सच में अगर ऐसा हो रहा है तो इनसे सभी ग्राम प्रधानों को एक सबक लेना चाहिए। और सभी ग्राम प्रधानों को ही नहीं बल्कि सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह MLA हो या MP हो या फिर अन्य किसी जनप्रतिनिधि के रूप में हो, तो उसको सबक लेना जरूरी है, क्योंकि जागरूकता समाज को आगे बढ़ाती है और जब समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। जब तक जागरूकता नहीं होगी हमारा समाज, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइए एक मुलाकात में हम आपसे रूबरू कराते हैं गांव के एक अच्छे प्रधान और अच्छे जनप्रतिनिधि से। आज हम एक प्रधान जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। ऐसे प्रधान जी हैं जिनके बारे में मैंने अपने चैनल पे दिखाया भी है और उनकी खूबी, उनकी खासियत क्या है कि बहुत से ऐसे प्रधानी पद के कैंडिडेट हो गए, चाहे विधायकी के हो गए या कोई भी हो गए, तो अपने स्वार्थ अनुसार कार्य करते हैं, परंतु ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिला। यहाँ ये देखने मिला है कि इस ग्राम सभा के जो प्रधान है, तो यानी कि जैसे अबरार अली जी इनका नाम है, तो इन्होंने जो विवादित चीजें थी, जैसे कि ग्राम सभा का सड़क को लेके जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसपे कई बार FIR भी दर्ज हो चुके हैं, अब कई ऐसे दुर्घटनाएं घटे हैं, तो इन्होंने सबसे पहला कार्य ये किया, चुनाव लड़ने और जीतने से पहले उस जमीन को खरीद के उन्होंने और जनता के हवाले कर दिया। यानी देखा जाए तो यानी इंसानियत का एक ये जीता जाता इन्होंने मिसाल खड़ा किया, क्योंकि इनको प्रधानी से कोई लालच नहीं है। इन्होंने जो कार्य किया है और जो इन्होंने कहा है कि हम जनता के हित के लिए और जनता के लिए काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रधानी लड़े, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और इनका अपने चैनल में स्वागत और वेलकम करते हैं। जी, आपका नाम? अबरार अली जी। तो प्रधान जी, आपकी तो काफी यानी चर्चे में आप आए हुए हैं और पहले भी मैंने दिखाया है, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी बातें कही, चाहे वो पानी प्लांट हो गया या कोई भी सुविधाएं हो गई, जिस प्रकार की भी आपने कहा। तो सर ये बताइए कि कल त्योहार है कुर्बानी का, तो सर इसके बारे में कुछ आप बता दीजिए दर्शकों को हमारे। ऐसे ये ईद उल अजहा होता है, ये ठीक है। ये ईद उल फितर के 70 दिन के बाद ये ईद उल अजहा आता है, ठीक है। ये हमारे मजहब में ये बहुत ही ईद उल अजहा का बहुत ही ऊंचा मकाम है। तो इसमें अभी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन भी जारी हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और नमाज की अदायगी होगी और मस्जिदों में 50 के करीब लोग होंगे, तो इसके अनुसार ही हमारे वहाँ नमाज होगी और ज्यादातर लोग घर पे ही नमाज पढ़ेंगे। कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा आपके गांव में? पूरी तरह से होगा और पूरी तरह से हमने पहले भी पालन कराया है और हमारे यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ये देखिए, त्योहार तो आएगा और जाएगा, ठीक है, हमारी आस्था है उसमें, लेकिन ये जिंदगी रहेगी तो हम अगली नमाज भी पढ़ेंगे और अगला त्योहार भी मनाएंगे। बहुत अच्छी बात। तो ये है यहाँ के प्रधान जी, कौलाचक के प्रधान अबरार अली जी। तो इनकी बातें बहुत अच्छी लगी। हो सके तो दर्शक भी मेरे बहुत खुश होंगे इस समय पे देख के, और इनसे कुछ बात करते हैं, जैसे कि कुछ और विषय में लेके, लोगों के विषय में लेके, ये जो आने वाली तीसरी लहर है जिसके बारे में अभी किसी को मालूम नहीं है जनता को, तो तीसरी लहर के बारे में इनका क्या ख्याल है। प्रधान है ग्राम सभा के, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी है। यानी देखा जाए एक तरीके से तो परिवार के एक जो सदस्य होते हैं, यानी पिता, तो गांव के पिता है ये, तो ये जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो आइए इनसे एक बार और बात करते हैं। सर, आपको तो ये जानकारी होगी कि तीसरी लहर भी आ रही है, जो 80 मुल्क में अब तक का हो चुका है और वो कंट्रियां जो है लॉकडाउन भी यानी लगा चुकी है। तो ये बताइए कि भारत में अगर दस्तक देता है, तो ये बताइए कि आप
उसके विषय में क्या जानना चाहते हैं सरकार से कि सरकार क्यों नहीं पूरी तरीके से बता रही है, तो कुछ उसके विषय में बता दीजिए। सरकार ने इसका शासन देश भी लागू किया है। इसके वजह से जो हमारा ईद उल अजहा है और उनका कांवड़ एक यात्रा निकलता है, तो कांवड़ यात्रा पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि कांवड़ यात्रा इस साल नहीं निकलेगा और ईद उल अजहा का इसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और जो तीसरी लहर है जहां तक, ये दूसरी लहर से भी खतरनाक है। ये आपके अगले महीने अगस्त फर्स्ट वीक में ये दस्तक देगी और इसमें जो काफी तरह से जो बच्चे हैं काफी प्रभावित होंगे और एक दिन कम से कम लाख लोगों का इसका पॉजिटिव रिपोर्ट आएगा। इसको सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इसको संभालने के लिए। अगर हम लोगों ने सरकार का सहयोग नहीं किया और सरकार के साथ कंधों से कंधा मिला के हम नहीं चले तो इसमें हमारी और सरकार की दोनों की काफी नुकसान है। ये बताइए प्रधान जी, क्या आप इससे सहमत है गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाए कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? क्या आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ये बात सुना है, तो इसके लिए ये पहला क्वेश्चन मैं किसी से कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट आप हैं प्रधान जी। बिल्कुल लॉकडाउन लगाना चाहिए और हमारे मुल्कों में तो लॉकडाउन का कुछ ज्यादा बहुत पालन नहीं होता है। लॉकडाउन लगा है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर विदेशों में लॉकडाउन लग गया तो यानी संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है, वहां कोई हिल भी नहीं सकता है। तो ये जो भी सरकार अगर कर रही है तो हमारे हित के लिए ही कर रही है। तो देखा जाए तो यानी आप आने वाली लहर जो है तीसरी लहर, तो उसके बारे में आप अपने ग्राम सभा, आपके मिलने जुलने वाले, चाहे जो जनता इस वक्त हमारे चैनल को देख रही है इस वक्त, आप उनको इस लहर के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं, चाहे उनको कुछ उपाय बता सकते हैं कि आप किस चीजों को जैसे ख्याल में अपने रखें जिसे आपको रखना चाहिए और बहुत ज्यादा रखना चाहिए, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का, तो कुछ बताइए सर। देखिए, जो तीसरी लहर आएगी ये जैसे मैंने अभी कहा है कि ये दूसरी से भी खतरनाक होगी। जो दूसरी लहर थी उसमें कोई भी ऐसा शायद परिवार हो जिसका कोई नजदीकी या जानने वाला डेथ न किया हो, ठीक है। मेरे बड़े बहनोई थे, वो ये दूसरी लहर में इनका इंतकाल हो गया चुनाव से ठीक 5 दिन पहले, ठीक है। और ये तीसरी लहर है, इसको हम ये चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से हम पहले से तैयार हैं लड़ाई के लिए। ये एक तरह से एक जंग है, ये पूरी तरह से। आप तैयार है पूरी तरीके से? आपका गांव, हमारा गांव तैयार है और इससे बचने के लिए हमने लोगों को काफी बार जागरूक भी हम करते रहते हैं। हमारे जो टीम है वो भी करते रहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और बार साबुन से हाथ पैर धोइए, ठीक है। और कम से कम अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो मत निकलिए, कम से कम निकलिए, क्योंकि तीसरी लहर से बचना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए और कम बाहर निकलिए। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि जो तीसरी लहर है आने वाली, हम तो जहां तक हमको जानकारी है कि वो बहुत ही खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उसका बयान भी हम नहीं कर सकते हैं। यानी जिन जिन कंट्री में इस वक्त वो आ चुकी है उनका हाल आप इस वक्त देख सकते हैं। ऑनलाइन आप किसी भी वेबसाइट पे भी चेक करेंगे तो आपको वो सभी दिखा देगी। तो यानी कितना खतरनाक है, तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी चीज, हमको सावधानी, लोगों से ही नहीं अपने परिवार से भी, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और एकदम उनको बार समझाइए कि किसी भी बाहर के व्यक्ति से ना मिले, किसी अनजाने से कुछ चीज ना ले, ना तो किसी से हाथ मिलाए और ना ही तो किसी से ज्यादा लगाव करे। आप अपने चीज को अपने पास रखें और अपने घर में सुरक्षित रहे। तो मैं और किसी दूसरे विषय में और एक व्यक्ति है उनसे बात करता हूँ कि उस विषय में उनका क्या राय है। आप इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ, इसी ग्राम सभा के निवासी हैं और प्रधान जी के बड़े भाई हैं हम। तो सर आप क्या करते हैं? मैं रेलवे सुरक्षा बल में जॉब करता हूँ, इंडियन रेलवे में। तो सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत अच्छे जगह पे आप जॉब भी करते हैं और बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताइए कि इस समय पे बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? सिर्फ बेरोजगारी पे सर ये बता दीजिए, जैसे कि नौकरी को लेके हो गया और भी चीजों को लेके। इस समय बेरोजगारी की दिक्कत तो है, काफी बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं काफी पढ़ लिख करके। और ये कोरोना के वजह से, जो ये कोरोना कोविड की महामारी आई है, इसके वजह से नौकरियां बहुत लोगों की चली गई हैं, बहुत लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सरकारी नौकरियां तो लोगों को मिल ही नहीं रही है
और जो प्राइवेट नौकरियां हैं लोगों की, छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, वो भी लोगों के हाथ से चला गया है। और अभी तो तीसरी लहर आने वाली है, उसमें तो और भी दिक्कत हो सकता है। और बेरोजगार बहुत हो गए हैं आजकल के युवा जो हैं। तो हम तो यही कहेंगे जो युवा हैं वो तीसरी लहर से बचे और जनता को भी जागरूक करें। आने वाला समय जहां तक हमारे हिसाब से है बहुत भयंकर आने वाला है। जो प्रशासन ने, सरकार ने तीसरी लहर के बारे में बताया है, वो लहर जो डेल्टा प्लस है, तीसरी डेल्टा प्लस जो है, उस लहर से बचना बहुत जरूरी है और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इससे आप बचे, कोशिश करिए कि आप बचे रहें। और बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। तो ये होता है कि ये बेरोजगारी के बारे में कभी आपको नहीं ऐसा इच्छा हुआ कि जैसे हम कुछ सरकार से कहें कि यानी इस बेरोजगारी के ऊपर कुछ सरकार अपना विचार बनाए अलग से भी, जैसे कि बहुत जगह पे है, मैं भारत के अंदर ही बता दे रहा हूँ, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सुविधाएं जो है वहाँ की जो सरकार है बहुत अच्छी करके रखी है। आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता है, जगह पे आपको दूध मिल जाता है, जगह पे आपको ब्रेड मिल जाता है, सब्जियां मिल जाती हैं, यानी जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने जो है जगह जगह पे जैसे एक टीम के हिसाब से उन्होंने अपने लोगों को रखा है जो पब्लिक को सुरक्षित यानी घर में रह रहे हैं जो लोग, उन तक वो सामान पहुंचाए। तो क्या ऐसा अपने उत्तर प्रदेश में कहीं आपने देखा हो, चाहे आपने कभी सोचा हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तभी जाके हम पूरी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 का जो है इस समय पे चल रहा है समस्या, उससे हम बच सकते हैं। तो इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जी बिल्कुल सोचे हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में बहुत बड़ा है और यहाँ उस तरह की व्यवस्था करना इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। सरकार तो कोशिश करती है, कर भी रही है, मगर आप जो चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली है, गुजरात है, वो छोटे छोटे प्रदेश है, यहाँ पर ये सब व्यवस्था, ऑनलाइन व्यवस्था, हर जगह बैठे बैठे आपको दूध, खाना ऑनलाइन मिल जाए। उत्तर प्रदेश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ की जनसंख्या बहुत है। दूसरा एक चीज है, पिछड़ा हुआ तो है, परंतु देखा जाए अगर सही मानने में तो आपका उत्तर प्रदेश अगर ना सहयोग करे तो केंद्र में किसी की सरकार भी तो नहीं बनेगी। बात बिल्कुल सही है। जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश केंद्र की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान का जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश से ही चलती है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही दिए हैं। राजनीति समझिए उत्तर प्रदेश से ही चालू होता है, हुआ ही है। मगर जो ये ऑनलाइन और हर सुविधा लोगों को मिल जाए वो जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से अभी समय लगेगा। अभी इसकी सर मान लीजिए कि हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिला है, हर गवर्नमेंट में, और इस गवर्नमेंट में जनता का ऐसा कहना है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, जनता कहती है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें भी यानी नौकरी का, इसका उसका सभी चीजों का हुआ, और इस गवर्नमेंट में भी काफी इस तरीके से हुआ कि नौकरी के विषय में लेके, परंतु पिछली गवर्नमेंट में तो कुछ मिला था लोगों का कहना है, और इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं मिला, और ना ही मिलने की कोई आशा है। क्योंकि जब सरकार कुछ कहती है, कोई आश्वासन देती है कि हम आपके लिए अच्छा कार्य करेंगे और आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरी देंगे, उसी समय पे कुछ न कुछ यानी दुर्घटना घटित हो जाता है भारत के अंदर और खासतौर पे अपने उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत है, यहाँ पे नेता जो है वो भी बहुत है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आज भी नेताओं का रवैया जो है बदला नहीं है। यानी जैसा हम फिल्मों में देखते हुए आए हैं और देखते हैं, किडनैपिंग, मर्डर्स, इनको अगवा करना, उनको अगवा करना, फिरौती का काम, तो ये सब फिल्मों की चीजें जो कहीं ना कहीं रियल में यहाँ हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने देखा, अभी जो चुनाव चला है और जो चुनाव हो रहा है उसमें कई लोगों की किडनैपिंग, कई लोगों के घर पे प्रशासन का यानी दस्तक हुआ, मगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से भी कुछ भूल चूक हो रही है और जनता ये पूछना चाहती है। तो जनता डायरेक्ट कैसे पूछे? जनता डायरेक्ट कैसे पूछेगी? इसीलिए जनता जो है अपने आप में वहीं पे सीमित रहती है, और कुछ हमारे पत्रकार भाई भी ऐसे हैं जो उनकी समस्याओं को नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई भी असली घटित घटना है वो पत्रकार जो है उसे छुपा देता है। तो ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो स्वतंत्र है,
आप एक स्वतंत्र हैं और लोकतंत्र के हैं, तो आपका पहला कर्तव्य ये बनता है कि सच और न्याय की तरफ, तो आप जो है उस चीज को दिखाइए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, व्हाइट रेड टाइम्स से, मैं अब्दुल्ला खान, चैनल का उप संपादक, मैं इस चीज को कह रहा हूं और उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी छोटी खबरें और जो भी ये गांव में, देहातों में, मोहल्लों में जहां पे कोई भी बड़ी मीडिया नहीं पहुंचती है, वहां मेरा चैनल व्हाइट रेड टाइम्स पहुंचेगा, उनकी समस्याओं को उठाएगा, और उठाने के बाद से उठा के सिर्फ चलाएगा ही नहीं, उसके लिए लड़ेगा भी, गवर्नमेंट से उसके लिए पूछेगा, और वो चीज को बार बार चलाएंगे। हम उस खबर को उस वक्त तक चलाएंगे जब तक का उसको इंसाफ ना मिल जाए। ये हमारे व्हाइट रेड टाइम्स की तरफ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोग अभी भी कहीं ना कहीं परेशान है और सरकार जो है इसको अनदेखा कर रही है। तो हम आए हुए यहाँ पे इस समय पे ग्राम सभा, आपके गांव का क्या नाम है? ग्राम कौलाचक। तो कौलाचक में हम आए हुए हैं, और जो आपने अभी देखा, बातचीत हमारी हुई है कोविड-19 से लेके, त्योहार से लेके सभी चीजों को। तो मैं यहीं पे आपसे अलविदा चाहता हूं। मैं अब्दुल्ला खान, कैमरामैन मोनू के साथ, देवरिया, उत्तर प्रदेश।